हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और मेरे यूट्यूब चैनल क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। मिजरी 1990 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है रॉब राइनर ने। यह मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग की एक नोवेल पर जिसका नाम भी मिजरी है। IMDb पर इसको मिला है 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है और इंटरनेट पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। इस मूवी को गूगल पर भी 90% लोगों ने पसंद किया है और बेशक मेरा पर्सनल व्यू भी यही है कि ये एक बेहतरीन मूवी है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके DM करें, मैं आपको इस मूवी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। पॉल शेल्डन एक नोवेलिस्ट एक होटल रूम में अपने आने वाली नोवेल की स्टोरी को ख़त्म करके एक सिगरेट और शैम्पेन पीता है और उसको अपनी इस लिखी नोवेल पर काफ़ी नाज होता है क्योंकि वो जानता था कि लोग इस नोवेल को काफ़ी पसंद करेंगे। पॉल शेल्डन पूरी दुनिया में अपनी नोवेल्स, पोएम और स्टोरीज की वजह से काफ़ी फेमस था और हर कोई उसे जानता था। होटल से चेकआउट करके पॉल अपनी नोवेल के ब्रीफ पेपर्स लेकर घर के लिए निकलता है और रास्ते में काफ़ी बर्फ होती है। इसी बीच वहाँ काफ़ी बर्फ गिरने लग जाती है जिससे पॉल को कुछ नज़र नहीं आता और उसकी कार एक गहरी खाई में पलट जाती है जिसके कारण पॉल काफ़ी जख्मी हो जाता है। तब स्टोरी पास्ट में जाती है जिसमें हम देखते हैं कि पॉल मिस सैंडल के पास बैठा है जो कि पॉल की एजेंट थी और उससे पॉल उस बुक के बारे में डिस्कस करता है जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आई थी जिसका नाम था मिजरीज चाइल्ड और इस बुक की सक्सेस से पॉल काफ़ी खुश था। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और पॉल सोचते सोचते बेहोश हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से पॉल को एक लेडी बचा लेती है और उसे बेहोशी की हालत में अपने घर ले जाती है। फिर 2 दिन बाद पॉल की आंख खुलती है और उसके सामने वही लेडी होती है जिसने उसको बचाया था और उसका नाम होता है एनी विल्क्स। पॉल को वो बताती है कि वो पॉल की सबसे बड़ी फ़ैन है और उसने पॉल की सारी नॉवेल्स पढ़ी है। पेशे से एनी नर्स होती है तो वो पॉल की अच्छी केयर करती है। 2 से 3 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद एनी पॉल को बताती है कि वो मरने ही वाला था और उसका शोल्डर भी डिसलोकेट था। फिर वो पॉल को उसके पैर दिखाती है और पॉल अपने पैरों की हालत देखकर दुखी हो जाता है, लेकिन एनी पॉल को इमोशन से भी सपोर्ट करती है। एनी पॉल को ये भी कहती है कि बर्फ के कारण रोड्स बंद हैं और जैसे ही रोड्स खुल जाएंगे वो पॉल को हॉस्पिटल ले जाएगी ताकि पॉल का अच्छे से इलाज हो सके। इतने दिनों से पॉल की कोई खबर न मिलने पर मिस सैंडल बस्टन नामक शेरिफ को कॉल करती है ताकि पॉल के मिसिंग होने की कंप्लेंट कर सके। फिर अगले दिन शेव करते वक्त एनी पॉल को बताती है कि उसने पॉल को होटल छोड़ते हुए देख लिया था और पॉल का पीछा किया ताकि वो पॉल से मिल पाए, लेकिन तभी पॉल का एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो समय रहते पॉल को बचा पाई। इस बात से पॉल एनी को थैंक यू बोलता है और उसका शुक्रगुजार करता है। फिर एनी इस मदद के लिए पॉल से एक फेवर मांगती है कि एनी पॉल की नई नोवेल पढ़ पाए जो कि एक लेदर बैग में थी। पॉल एनी को नोवेल पढ़ने के लिए अलाउ कर देता है और इस बात से एनी काफ़ी खुश होती है। फिर शेरिफ होटल जाकर पॉल के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन उनको पॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर अगले दिन एनी पॉल को सूप पिलाते वक्त थोड़ा उदास बैठी होती है और पॉल के पूछने पर वो बताती है कि उसको उसकी नोवेल में एक बात अच्छी नहीं लगी कि स्लम के बच्चे पिग का मीट लेने जाते हैं। पॉल के लिए तो ये नॉर्मल बात होती है, लेकिन एनी एकदम गुस्से में आ जाती है और पॉल के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती क्योंकि एनी पिग से काफ़ी प्यार करती है। इस बात से पॉल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन एनी पॉल से उसी समय अपोलोजाइज भी कर लेती है। फिर शेरिफ अपनी वाइफ कम असिस्टेंट के साथ एक्सीडेंट लोकेशन पर पहुंचते हैं ताकि पॉल की कार मिल पाए, लेकिन काफ़ी बर्फ होने के कारण शेरिफ को कार नज़र नहीं आती, लेकिन कार वहीं होती है। फिर एनी मार्केट से वापस आती है और पॉल की सबसे फेमस नोवेल मिजरी चाइल्ड ले आती है और एनी इस नोवेल को पढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है और जिस तरह एनी पॉल के साथ कंफर्टेबल होकर बात करती है उससे हमें यह पता चलता है कि एनी पॉल को काफ़ी पसंद भी करती है। बातें करते करते एनी पॉल को बताती है कि उसने हॉस्पिटल में बात करी है कि जब भी रोड्स खुल जाएंगी वो एम्बुलेंस भेज देंगे और उसकी एजेंट भी पॉल को लेने आ जाएगी और ये बात सुनकर पॉल को थोड़ा अच्छा लगता है। अगले सुबह पॉल के रूम में एक पिग आ जाता है जिसका नाम मिजरी होता है जो कि एनी का पेट होता है और एनी उसको काफ़ी पसंद करती है। फिर एनी पॉल को बताती है कि जब उसके हस्बैंड ने एनी को छोड़ दिया था तो वो मिजरी ने ही उसका दिल लगाया था जिसके कारण एनी फिर से हंस बोल पाई और पॉल एनी की बात आराम से सुनता है। फिर उसी रात एनी पॉल के रूम में नोवेल पढ़कर आती है
और पॉल पर गुस्सा करती है कि उसने नोवेल में मिजरी को क्यों मार दिया। और इस बात से एनी पॉल पर एक चेयर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं लगती। फिर एनी पॉल को कोसकर और रोकर अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है और पॉल इस बात से काफी डर जाता है। फिर पॉल को लगता है कि यह रहना ठीक नहीं है, तो पॉल अपने बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन बेड ऊंचा होने के कारण पॉल को नीचे गिरना पड़ता है और इस वजह से पॉल को काफी दर्द होता है क्योंकि उसके दोनों पैर पूरी तरह टूटे हुए थे। फिर पॉल रेंगता हुआ डोर पर जाता है और जैसे तैसे डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक्ड होता है तो पॉल उसे खोल नहीं पाता और उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है। अगली सुबह एनी को पॉल फर्श पर सोया हुआ मिलता है, तो एनी उसे उठाकर बेड पर लेटा देती है और बताती है कि उसे इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके साथ अच्छा नहीं किया और ना ही कोर्ट ने उसकी मदद की। फिर पॉल एनी से कुछ स्नैक मांगता है, तो एनी उसके रूम में बारबेक्यू ले आती है और उसमें पॉल की नई नोवेल के पेपर्स होते हैं, जिसे एनी पॉल को जलाने को कहती है और पॉल पर केरोसिन डालकर धमकी देती है कि अगर उसने वो पेपर नहीं जलाए तो वो पॉल को जलाकर मार देगी। ऐसा एनी इसलिए करती है क्योंकि उसको पॉल की नई नोवेल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसमें पॉल ने मिजरी को मार दिया था और अब एनी चाहती है कि पॉल उसके लिए एक नई नोवेल लिखे जिसमें मिजरी जिए और उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो। फिर अगले दिन एनी पॉल के लिए एक टाइपराइटर अरेंज कर देती है और बोलती है कि वो नोवेल आज से ही लिखना शुरू करे। इसी बीच पॉल को एनी की हेयर क्लिप दिख जाती है, लेकिन वो एनी के सामने उसे उठा नहीं पाता, तो पॉल एनी को स्मच प्रूफ पेपर लाने को बोलता है ताकि वो ठीक से टाइप कर पाए। एनी इस बात से गुस्सा हो जाती है कि वो पॉल के लिए इतना केयर करती है और पॉल उसको बस कुछ पेपर्स के लिए मार्केट भेज रहा है, लेकिन गुस्सा करके एनी मार्केट चली ही जाती है। इसी बीच पॉल क्लिप उठा लेता है और डोर खोल देता है। फिर पॉल मेन डोर पर जाता है, लेकिन वो भी लॉक्ड होता है और वो भी 2-3 तालों से। फिर पॉल मेडिसिन रूम में मेडिसिन उठा लेता है और फिर वो देखता है कि दूसरे रूम में एक फ़ोन रखा है, लेकिन उस फ़ोन में मशीन तो होती नहीं जिससे वो कॉल कर पाए। फिर पॉल किचन में देखता है जहाँ बैकडोर होता है, लेकिन किचन की एंट्री छोटी होती है जिससे पॉल की व्हील चेयर घुस नहीं पाती, तो पॉल रेंगता हुआ दर्द में डोर पर जाता है, लेकिन वो भी लॉक्ड होता है। तभी एनी की कार घर के पास आ जाती है और एनी के आने से पहले ही पॉल अपने रूम में चला जाता है ताकि एनी को शक ना हो कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। फिर एनी उसके रूम में आती है और पॉल पूरा पसीने में होता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और उसे दवाई की ज़रूरत है। फिर एनी पॉल को दवाई देकर बेड पर लेटा देती है और वहाँ से चली जाती है और फिर पॉल दवाई थूक देता है। फिर शेरिफ को हेलीकॉप्टर से पॉल की कार दिख जाती है और काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। शेरिफ देखते हैं कि कार के डोर पर डेंट पड़ा है, जिससे शेरिफ को यह पता चलता है कि पॉल को किसी ने कार से बाहर निकाला है। इसी बीच पॉल पेपर से एक पैकेट बना देता है और दवाई का सारा पाउडर निकालकर पैकेट में डाल देता है ताकि पॉल एनी को बेहोश कर पाए। अगले दिन पॉल टाइपराइटर के पास बैठकर एनी की बताई हुई नोवेल पर काम शुरू कर देता है और काम करते करते शाम हो जाती है। फिर एनी वो नोवेल पढ़ती है, लेकिन उसको पसंद नहीं आती और पॉल को शुरू से नई नोवेल लिखने को बोलती है। पॉल की लिखी नोवेल में जो मिजरी कैरेक्टर है उससे एनी अपनी लाइफ कंपेयर करती है और अगर पॉल उसे अच्छी नहीं बनाता तो एनी पॉल पर फिर से भड़कती है और पॉल इस बात से काफ़ी परेशान होने लगता है। फिर ऐसे ही दिन बीतते हैं और पॉल एक नोवेल एनी के लिए तैयार कर देता है जैसी वो चाहती थी और इस बात से एनी काफ़ी खुश होती है और इस नोवेल में मिजरी की बहुत अच्छी लाइफ होती है। फिर इस खुशी पर पॉल एनी को डिनर के लिए पूछता है, जिसे सुनकर एनी पॉल के लिए प्यार फील करने लगती है और रात के डिनर के लिए तैयारी करने लगती है। इसी बीच शेरिफ पॉल की सारी नोवेल खरीद लेते हैं ताकि पॉल के लिए कुछ प्रूफ मिल पाए। फिर रात को पॉल और एनी डिनर करते हैं और मिजरी की लाइफ के लिए एक जाम लेते हैं, बट कैंडल मिसिंग होने की वजह से पॉल एनी को कैंडल्स लाने को बोलता है और इसी बीच पॉल एनी के गिलास में वो दवाई वाला पैकेट डाल देता है। फिर एनी कैंडल्स लेकर आती है और एक्साइटमेंट में वो अपना गिलास गिरा देती है, जिससे बेहोशी की दवाई भी गिर जाती है। फिर और दिन बीतते हैं और पॉल एनी के लिए नोवेल लिखता रहता है और शेरिफ पॉल की नोवेल्स पढ़ते रहते हैं। फिर एक रात बारिश हो रही होती है और एनी उदास होकर पॉल के पास आती है और बोलती है कि तुम अब ठीक होते जा रहे हो और तुम कुछ समय में यहाँ से चले जाओगे
और बातें करते करते एनी पॉल को गन दिखा देती है, जिससे पॉल समझ जाता है कि अगर वो एनी का घर छोड़ेगा तो वो उसे मार देगी। और इसी बीच एनी मार्केट से बुलेट लेने चली जाती है। फिर पॉल किचन में जाकर अपनी सेफ्टी के लिए नाइफ निकाल लेता है और एनी की स्क्रैप बुक पढ़ने लगता है, जिसमें एनी का सारा पास्ट पॉल को पता चलता है और उसको यह पता चलता है कि एनी हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न बेबीज को मार दिया करती थी। इसी बीच शेरिफ को पढ़ते पढ़ते एक लाइन मिलती है जो कि उस नोवेल की टैग लाइन थी। फिर पॉल नाइफ लेकर बेड पर लेट जाता है और इसी बीच एनी एकदम से पॉल के रूम में आ जाती है और पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। अगली सुबह पॉल को होश आता है और वो देखता है कि एनी ने उसे बांध दिया है और उसका नाइफ भी अपने पास रख लिया है। फिर एनी हथौड़े से पॉल के दोनों पैर फिर से तोड़ देती है ताकि वो घर ना छोड़ पाए और इससे पॉल को काफ़ी दर्द होता है। उसी दिन शेरिफ मार्केट में एनी को नोटिस करते हैं दूसरे लोगों से लड़ते हुए और फिर इन्वेस्टिगेशन करते हुए शेरिफ को एनी की कुछ न्यूज़ मिलती है, जिसके बयान में पॉल शेल्डन की नोवेल की टैगलाइन लिखी होती है, जिससे शेरिफ समझ जाते हैं कि इस लेडी का पॉल से कोई लिंक है। कंफर्मेशन के लिए शेरिफ उस शॉप पर जाते हैं जहां एनी ने पॉल की नोवेल्स खरीदी थी। तो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि एनी नाम की लेडी हमेशा पॉल की नोवेल ले जाती है और कुछ दिन पहले वो टाइपिंग पेपर्स भी लेकर गई थी। और इस बात से शेरिफ समझ जाते हैं कि पॉल शायद एनी के घर हो। फिर पॉल देखता है कि एनी के घर किसी की कार आ रही है, तो एनी पॉल को फिर से इंजेक्शन दे देती है और पॉल को बेसमेंट में छुपा देती है। फिर शेरिफ एनी के घर के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन ले लेते हैं और पूरा घर देखने लगते हैं और एनी उन्हें यह बताती है कि वो जस्ट एक नॉर्मल फैन है पॉल शेल्डन की। इसी बीच पॉल की आंख खुल जाती है और वो बेसमेंट से चिल्लाने लगता है और शेरिफ जैसे ही बेसमेंट में जाते हैं एनी शेरिफ को शूट कर देती है। फिर एनी पॉल को भी मारने आती है, लेकिन पॉल उसको बोलता है कि वो एनी से प्यार करने लगा है और वो अब उसके साथ रहना चाहता है। और इस बात से एनी पिघल जाती है और खुश हो जाती है और इसी बीच पॉल केरोसिन का बॉक्स अपनी पॉकेट में छुपा लेता है। फिर शाम को पॉल एनी की मनपसंद नोवेल ख़त्म करने वाला होता है और एनी को बोलता है कि आज शैम्पेन और सिगरेट ले आओ क्योंकि तुम्हारी नोवेल कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद हम जश्न मनाएंगे। एनी खुश होकर शैम्पेन और सिगरेट लेने जाती है और इतने ही पॉल एनी के सामने उसकी मनपसंद नोवेल चला देता है, जिसे बचाने के चक्कर में एनी फर्श पर लेट जाती है और पॉल एनी के सर पर टाइपराइटर मार देता है और उन दोनों में बुरी तरह हाथापाई हो जाती है। इसी बीच एनी का सर फिर से टाइपराइटर पर लग जाता है और एनी थोड़ी बेहोश हो जाती है। पहले तो पॉल समझता है कि एनी मर गई, लेकिन वो फिर से पॉल पर अटैक करती है और पॉल पिग के भारी स्टैचू से एनी पर हमला करता है और इससे फाइनली एनी की डेथ हो जाती है। फिर 18 महीने बाद पॉल मिस सैंडल से मिलता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पॉल के साथ जो हुआ उस पर एक नोवेल तैयार करें। फिर तभी वहाँ पॉल को एनी दिखती है, लेकिन वो लेडी एनी नहीं होती बल्कि दूसरी कोई वेट्रेस होती है और वो पॉल को बोलती है कि वो उसकी सबसे बड़ी फ़ैन है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मिजरी की कहानी। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।